Yes, student, continue. We will recap once against this topic, erosion by water. पानी के द्वारा क्षरण, पानी के द्वारा कटाव. As rain water flows over the land, it carries a part of the soil with it. जैसे रेन वाटर जो है वर्षा की पानी रेन पे फ्लो होती है, बहती है, तो वो अपने साथ मिट्टी के पार्ट्स को भी जो है कैरी कर लेता है. दिस रिजल्ट इन सॉइल इरोजन. इससे क्या होता है, मिट्टी की कटाव होती है, क्षरण जो होता है. Soil erosion by water is greater in hilly areas as water flows down faster. Soil erosion है यानी मिट्टी की कटाव, मिट्टी की क्षरण जो है पानियों के द्वारा मेनली यह आपको हिली एरियाज़ में होता है, पर्वतीय एरिया में होता है, क्योंकि वहाँ का पानी का जो बहाव होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, फास्ट होता है, क्योंकि स्लोप्स होता है. फास्ट फ्लोइंग रिवर्स पार्टिकुलरली इन हिली एरियाज काउजेज द सॉइल टू बी इरोडेड फ्रॉम द बैंक्स. फास्ट फ्लोइंग जो नदी तेज़ी से बहाव करती है, बहाव होता है जिसमें हिली एरिया में, पर्वतीय क्षेत्र में, तो वहाँ जो है सोइल को, मिट्टी को प्रवाह करके ले जाता है. दस द रिवर्स कैरी मोर एंड मोर सोइल एज द फ्लो डाउन. इस प्रकार से रिवर्स जो है, नदियाँ जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को कैरी करके ले जाता है. ऑन रीचिंग द प्लेन्स द फ्लो ऑफ रिवर्स स्लो डाउन्स. जैसे वो रिवर्स का बहाव जो पानी का बहाव जो प्लेन्स में, मैदानी भाग में पहुंचता है, तो उसका जो रफ्तार है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, धीमे हो जाता है. एंड पार्ट ऑफ द सॉइल डिपोजिटेड ऑन द वे. और जो मिट्टी का पार्ट्स, जो भाग जो कैरी होकर के आता है उस पानी के साथ, वो वे में, रास्ते में जमा हो जाता है. एज दिस डिपोजिटेड सॉइल इंक्रीजेज ओवर द ईयर्स इट कैन काउज द रिवर्स टू चेंज देयर कर्स. जिस प्रकार से ये मिट्टी डिपोजिटेड होता है और कई सालों के बाद वो, उसकी जो लेयर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो रिवर्स का जो बहाव है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. इससे परिणाम क्या होता है, जो फ्लडिंग होता है, बाढ़ आ जाता है. काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और बाढ़ आने से क्या होता है, जो जान माल की क्षति होती है, नुकसान होता है. नाउ इरोजन बाय विंड. पवन के द्वारा क्षरण, पवन के द्वारा कटाव. स्ट्रॉन्ग winds causes the topsoil to be blown away. स्ट्रॉन्ग जब तेज़ आंधी चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो क्या होता है, जो उसके साथ टॉप सॉइल, ऊपर की जो परत मिट्टी होता है, वो उसके साथ उड़ जाता है. पार्टिकुलरली इन एरियाज वेयर देर इज़ लेस वेजिटेशन टू बाइंड द सॉइल. खास करके उस एरियाज में जहाँ पे लेस वेजिटेशन होता है, वनस्पति कम होता है, यानी जंगल, पेड़ पौधे कम होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे होने से क्या होता है, जो मिट्टी को पकड़ के रखता है, यानी बाइंड करके रखता है, बंधा हुआ रहता है उसके रूट से. द सोइल सेटल्स वेयर द विंड स्पीड इज स्लो. और जैसे ही विंड का जो हवा, पवन का जो वेग कम होता है, तो मिट्टी जो है वहीं पे सेटल्ड हो जाता है, बैठ जाता है. विंड इरोजन इज ग्रेटेस्ट इन ड्राई रीजन्स, पार्टिकुलरली इन डिजर्ट्स. और ये विंड इरोजन यानी पवन के द्वारा जो क्षरण होता है या कटाव होता है, वो आपको ड्राई, सूखा एरिया में होता है, खास करके आपको डिजर्ट, रेगिस्तान में, मरुभूमि में. नाउ इरोजन ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन्स. मिट्टी की क्षरण जो है, कटाव, वो आपको ह्यूमन की, यानी मानव की एक्टिविटीज़ से भी होता है. The roots of plants hold soil particles together and reduce erosions. Human activities have reduced plant cover. तो रूट्स जो क्या, प्लांट्स के जो पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं, जड़, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, एक साथ पकड़ के रखता है, जिससे इरोजन जो है, क्षरण जो है, वो कम होता है. लेकिन ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, वो क्या करता है, प्लांट जो है वो, माने जंगलों की कटाई होती है, तो उससे क्या होता है, जो आपको सॉइल इरोजन यानी मिट्टी की क्षरण, वो काफ़ी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. नाउ डिफोरेस्टेशन. यहाँ पे देखिए, डिफोरेस्टेशन क्या है, यानी जंगलों की कटाई. ह्यूमन हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट टू बिल्ड फार्म, सिटीज़, फैक्ट्रीज एंड रोड्स. ह्यूमन जो है, मानव प्राणी, आपको जंगलों की सफाई करते जा रहा है, फार्म्स बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड्स को बनाने के लिए वो जंगलों को
काट देता है, क्लीन कर देता है। एंड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुड, और लकड़ियों की रिक्वायरमेंट्स के लिए। वुमेन को लकड़ियों की भी रिक्वायरमेंट्स होता है, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, बहुत सारा काम से जो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट जंगलों की कटाई करता है। दिस लीव्स द लैंड बेयर ऑफ वेजिटेशंस एंड इंक्रीजेस सॉइल इरोजन्स। इससे क्या होता है, जो लैंड जो है यानी वेजिटेशन लेस हो जाता है, वहाँ से बेयर हो जाता है, यानी वहाँ का वनस्पति पेड़ पौधे क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और सॉइल इरोजन यानी मिट्टी की कटाव या क्षरण वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इवन प्लाउइंग लीव्स द सॉइल लूज। प्लाउइंग यानी जुताई करना मिट्टी को क्या करता है, लूज होता है, ढीलापन होता है। विच माइट लेड टू द सॉइल बीइंग इरोडेड इजली। इससे क्या हो सकता है, जो मिट्टी जो है आराम से आसानी से इरोडेड हो सकता है वहाँ से। ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स के द्वारा जो ग्रेजिंग होता है ये भी एक रीजन्स है मिट्टी का क्षरण होने का, कटाव होने का। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल एक्सपोज द सॉइल बाय रिमूविंग द प्लांट कवर, दिस काउजेज इंक्रीज सॉइल इरोजन। ओवर ग्रेजिंग सॉइल मवेशियों के द्वारा, पशु के द्वारा वो और सुगम बना देता है, आसान बना देता है। उससे क्या होता है, प्लांट जो रिमूव हो जाता है, जो प्लांट्स कवर किए रहता है मिट्टी को, रिमूव हो जाता है। इससे इंक्रीज सॉइल इरोजन जो है मिट्टी की कटाव क्षरण वो इंक्रीज होता है। यस स्टूडेंट, कंटिन्यू नाउ। सॉइल कंजर्वेशंस, मिट्टी का संरक्षण कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे क्षरण होने से। द फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर ऑफ सॉइल दैट इज़ 1 सेंटीमीटर थिक टेक्स मोर देन 100 ईयर्स। बताया जा रहा है जो मिट्टी की जो परत का जो निर्माण होता है वो लगभग 1 साल में, माने 100 ईयर्स में, 100 सालों में जाकर के 1 सेंटीमीटर का जो है वो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। बट इट कैन गेट इरोडेड विद इन अ फ्यू ईयर्स। लेकिन वही जो है इरोडेड हो जाता है, क्षय हो जाता है, कटाव हो जाता है कुछ ही सालों में। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मिट्टी को क्षय होने से, कटाव होने से इसे बचाया जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज नॉन एज सॉइल कंजर्वेशंस। और ये कटाव के खिलाफ, यानी मिट्टी के क्षरण होने के खिलाफ मिट्टी को रक्षा करना ही सॉइल कंजर्वेशन से जाना जाता है, यानी मिट्टी की संरक्षण से जाना जाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है, वन रोपण, जिसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे है प्लांटिंग ट्री ऑफ। और एफोरेस्टेशन इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन्स। यानी वन रोपण जो है ये सबसे प्रभावशाली वे है, तरीका है मिट्टी को क्षय होने से बचाने का, बचाव करने का। यह सबसे इफेक्टिव प्रभावशाली वे है जो वन रोपण हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्पेशली इन हिल एरियाज, खास करके हिल एरिया में, पर्वतीय एरिया में। ग्रास ग्रोन ऑन स्लॉप्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स काउज्ड बाय वाटर फ्लोइंग डाउन द स्लॉप्स। ग्रास ग्रोन्स ऑन स्लॉप्स माने स्लॉप्स में, यानी ढलान एरिया में घास को जो है ग्राउंड किया जाए, उपजाया जाए, जिससे क्या होगा, मिट्टी की क्षरण होने से, मिट्टी की कटाव होने से प्रिवेंट होगा, जो कि आपको पानी से जो काउज होता है, यानी पानी की बहाव के कारण जो मिट्टी की जो क्षरण होती है उसको प्रिवेंट्स किया जा सकता है, बचाया जा सकता है ग्रास को ग्रोन करने से, ग्रास को उपजाने से। ओके, नाउ सॉइल कवर। सॉइल को, मिट्टी को कवर करके अगर रखें तो सॉइल इरोजन से बचाया जा सकता है। कैसे, हाउ? तो आफ्टर ए क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड एंड बिफोर द नेक्स्ट क्रॉप इज़ सोन। बता रहा है जो फसलों की कटाई के बाद या फसलों बोने से पहले मिट्टी को क्या करना चाहिए, मिट्टी जो है वो आपको बेयर रहता है, यानी वेजिटेशन लेस रहता है। इससे क्या होती है, जो बारिश जो है, रेन वाटर, उसको आसानी से इरोडेट कर लेता है, प्रवाह कर लेता है, काट ले जाता है। इसीलिए हमें मिट्टी को, सॉइल को, यानी फील्ड को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसको कवर करके रखना चाहिए। कैसे? द सॉइल कैन बी इजीली इरोडेड बाय विंड एंड वाटर। अगर हम उसको बेयर छोड़ देते हैं, कोई उसमें ग्रास नहीं डालते या कोई फसल नहीं डालते हैं, तो वो मिट्टी जो है
हाँ, आसानी से जो है हवा और पानियों के द्वारा वो कैरी होता है और चर्न होता है। द सोयल कैन बी इजीली इरोडेड बाय विंड एंड वाटर। टू प्रिवेंट दिस, तो इसको बचाने के लिए फार्मर्स आइदर ग्रो ग्रास और कवर द लैंड विथ ड्राइड वेजिटेशंस। तो फार्मर को क्या करना चाहिए, किसी को क्या करना चाहिए, या तो कोई ग्रास उसमें बो कर देना चाहिए, या फिर मिट्टी को, फील्ड को हमेशा ड्राइड सूखे वेजिटेशन से, वनस्पति से कवर करके रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट, शेल्टर बेल्ट्स। व्हाट? शेल्टर बेल्ट्स। ये शेल्टर बेल्ट, शेल्टर्स मीन्स क्या होता है, रक्षा करना, सुरक्षा करना। बेल्ट्स, द ग्रोइंग हेजेस और ट्रीज अलोंग द एजेस ऑफ फार्मलैंड्स एज ए विंड ब्रेकर्स रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ विंड्स। फार्मरों को यानी किसानों को भूमि के किनारे जो है पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों के द्वारा एज ए विंड ब्रेकर्स यानी हवा रोधक के जैसा अगर हम प्लांटिंग करें तो हवा की गति को रोका जा सकता है। हवा की गति कम होगी और हवा की गति कम होगा तो इससे क्या होगा, जो ये सोइल इरोजन से है, रिड्यूसिंग जो है वो आपको कम होगा। सेकेंड, टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार जो है, सीढ़ीनुमादार फार्मिंग जो है वो होना चाहिए। उससे क्या होता है वो देखते हैं। अलोंग द स्लोप्स ऑफ हिल्स फार्मिंग इज डन बाय कटिंग स्टेप इन द स्लोप्स। हाँ, पहाड़ियों के ढाल में फार्मिंग जो है, किसानी, वो आपको स्टेप्स में जो है होना चाहिए। दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर एज इट फ्लोज डाउन। तो इससे क्या होता है, जो पानी की जो फ्लोज है यानी बहाव है, उसकी जो स्पीड है वो क्या होता है, कम होता है। दस रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, और इस प्रकार से सॉइल इरोजन, मिट्टी की क्षरण होने से बचाया जा सकता है। द सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप इज डिपोजिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप। और ये सॉइल इरोजन जो होता है, इरोडेड जो होता है यानी कटता जो है, वो आपको एक स्टेप से कटा तो दूसरे स्टेप में जाकर के क्या होता है, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। दिस फर्दर रिड्यूस लॉस ऑफ सॉइल। इस प्रकार से मिट्टी को लॉस होने से बचाया जा सकता है। हियर इज टेरेस फार्मिंग, देखो स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ से अगर मान लो ऊपर से ही आया तो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से अगर इरोडेड हुआ मिट्टी तो दूसरे स्टेप में जाके डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि पानी का जो फ्लो है, वो वेग जो है, रफ्तार, वो स्पीड, गति, वो कम हो जाता है। नाउ लास्ट, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट बोल सकते हो तटबांध, बांध जो बनाया जाता है। रिवर्स कंस्टेंटली इरोड द सॉइल ऑन देयर बैंक्स। रिवर जो है, नदियाँ, वो क्या करता है, लगातार मिट्टी को क्षय करता है, काटता रहता है। पानी के कारण ओवरफ्लो होता है, बारिश होती है। तो स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट ऑफ रॉक्स एंड सॉयल ऑल्सो कॉल्ड बर्न्स, इसको बर्न्स भी कहा जाता है, बिल्ट अलोंग द बैंक्स प्रिवेंट दिस। तो हमें क्या करना चाहिए, तटबंध बनाना चाहिए, यानी चट्टानों से और मिट्टियों से जो है बैंक किनारे यानी नदियों के किनारे क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। हाई बर्न्स कैन, यस, तो हाई बर्न्स कैन ऑल्सो प्रिवेंट इरोजन्स ऑफ सॉइल ऑन लैंड बाय प्रिवेंटिंग फ्लडिंग। और हाई बर्न्स जो है यानी ऊंचा तटबंध, बांध अगर बनाया जाए तो वो आपको इरोजन्स यानी मिट्टी की क्षरण से बचाता है, और फ्लडिंग से यानी बाढ़ से भी वो आपको बचाता है। थैंक यू।